प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। जब लगन भाई मुझे सलीम भाई से मिला रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। आमने सामने रूबरू चीख कर पूछता है तिलक से वजू चीख कर, लड़के दंगों में जो भी बहाया गया पूछता है हमारा लहू चीख कर। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये नज़्म हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो, लेकिन हम खुद एक बार इस वीडियो को लेकर हाजिर हैं। लेकिन बतौर दुआ और हिंदुस्तान में जो भी सियासी नफरतें या जो भी कुछ भी हो रहा हो, बस भाईचारे के साथ इस नज़्म को सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए पूरी नज़्म को सुन लेते हैं। है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, घुट्टी पिला देंगे, लेकिन आपको पता है एक ने एक को मारा, एक जमीन के नीचे गया और एक जेल के अंदर गया। बर्बाद दोनों हुए, औरतों की फसल किसी और ने काटी। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। जब लगन भाई मुझे सलीम भाई से मिला रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है,
जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। दोस्तों, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, वो बहुत ही दुखनीय है और हमें भी पीड़ा है, पूरे देश को पीड़ा है उस घटना को देख करके। आज भी वो तस्वीरें मेरे सामने आती हैं तो बहुत ही दिल सहर सा जाता है। सोच में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी से आखिर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए सामने और जिसने ये नालायक हरकत की है उसके खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन है। जी हाँ दोस्तों, हमने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे हमेशा लगाए हैं और आने वाले दिनों में भी लगाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से सियासत, देखिए मैंने कई वीडियोस देखे हैं, बीजेपी के एक बहुत बड़े कोई नेता है, नाम नहीं मालूम है, सोशल मीडिया पर मैंने वो वीडियोस देखा था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तुलना पाकिस्तान के मुसलमानों से बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत पोस्ट मिली और उस पोस्ट ने कई सवाल खड़े करे। सवाल ये है कि यह सत्य है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके लोगों को मारा, लेकिन ये भी सत्य है कि फौज नहीं थी वहाँ पर और बचाने वालों ने धर्म दे करके लोगों को नहीं बचाया। कोई कंधे पर लेकर भागा तो कोई घोड़े पर लाद कर जान बचाने के लिए भाग गया। लेकिन ये भी सत्य है कि आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाया, सच है। मगर ये भी तो सच है कि आदिल हुसैन ने लोगों को जान बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और उसे 3 गोली मारी गई। आप ये क्यों नहीं कहते? लेकिन सच ये भी है कि कपड़े उतरवा लोगों को अलग करके गोली मारी गई। मगर सच ये भी तो है कि अनंतनाग में जीएमसी अस्पताल में रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई, सभी घायलों को जान लगाकर जिंदगी से बचाया। सच ये भी तो है। मरने वालों ने नफरत नहीं चुनी, बचाने वालों ने इंसानियत चुनी। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में नफरत बढ़े और देश का नुकसान हो। आपको चुनना है कि उसे कायम करना है या उसकी नफरतों को ख़त्म करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का मकसद, बनाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान, मैंने कहा कि सर्वदलीय जब बैठक बुलाई गई, वहाँ पर देश के हर एक दल से एक नेता वहाँ पर पहुँचा था। 1 था, 2 थे, 3 थे, 4 थे। अपनी अपनी पार्टी के कुछ लीडर्स वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर पहुँचे भी थे। वो चाहे, हम नाम किसी भी पार्टी के नेता का नहीं लेंगे वरना आप लोग ये सोचेंगे किसी पार्टी का ये नाम दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिहार चले जाते हैं। क्यों? देश आंसुओं से रो रहा था, आप बिहार के सरजमी पर मीटिंग्स कर रहे हैं। गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं तो अनुरोध करता हूं कि बहुत कड़ा एक्शन लें ताकि आतंकवादी को आने वाली नस्लें तक याद रखें कि ये जो अपराध किया है, ये अपराध दोबारा भविष्य में वो कभी सोचें भी ना करने को। उनकी आने वाली जो नस्लें हैं या नस्लें होंगी जो भी, उनकी रूह तक कांप जाए, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन लें। किसी ने भी नालायक हरकत की है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे देश में सर्वदलीय बैठक तो हुई, हर पार्टी के नेता तो बैठे। हमारे देश में एक बार टीवी चैनल्स पर ये सलाहें क्यों नहीं उड़ जाती कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, भाईचारे की एक डिबेट क्यों नहीं होती है? चला दो डिबेट्स 1 महीने के लिए, देखिए हिंदुस्तान कितना खूबसूरत हो जाता है। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना चाहिए।